बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री में है। आप जो है आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप जो है ये फ्री में सीख सकते हैं, वालिदैन की जो है फीसें बचा सकते हैं। वेरी सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जो है वो लिखें, मैं इसका इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। तो फजूल बजाय इसके टिकटॉक और ये दूसरी चीज़ें देखने के, आप जो है इससे फ़ायदा उठाएं, नेट से फ़ायदा उठाएं। ये नेट पूरी दुनिया आपके हाथ में है। देखें, ये पूरी दुनिया एक छोटे से डिवाइस में, कंप्यूटर मोबाइल में है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पॉजिटिव भी सीख सकते हैं, नेगेटिव भी सीख सकते हैं। तो पॉजिटिव से सीखें ताकि माशरे की बेहतरी हो। जब पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे और पॉजिटिव चीज़ें फैलाएंगे तो माशरा भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो होगा, वो अच्छा माशरा होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें जो है कि आप जो है इस नेट से पॉजिटिव जो है वो चीज़ें सीखें, फ़ायदा उठा लें। चलें जी, हम 9.3 जो है एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ 0 0 यानी ओ 0 0 कोऑर्डिनेट हैं ओ पॉइंट के, और ए पॉइंट के 3 0 हैं और बी पॉइंट के 3 5 हैं, और 3 पॉइंट्स ऑफ द प्लेन वो हवाई जहाज नहीं, ये प्लेन है, ये प्लेन एक सरफेस है। तो प्लेन जो है प्लेन फाइंड मिड पॉइंट यानी फाइंड M1 एंड M2 as midpoints of the line segment AB OB respectively। तो फिर वो कहता है फाइंड द मिड पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालें, M1 M2 ये इसका डिस्टेंस भी निकालें। तो चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसके पॉइंट ये स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ ताकि हमें पॉइंट का पहले जो है पता चल जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। पॉइंट इसके उसने दिए हैं। ओ पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट, ओ पॉइंट ये 0 0, और ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट होगा 3 0, और बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट हमारे पास जो उसने दिया है ये 3 5। ये कोऑर्डिनेट दिए हैं जी इसने। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 0 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 5 है। तो कहता है 3 पॉइंट्स ऑफ द प्लेन के हैं, और ये फाइंड M1 M2 मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन, मिड पॉइंट यानी M1 चलें ऊपर मैं लिख देता हूँ। ये M1 मिड पॉइंट है किसका जी, ये M1 मिड पॉइंट है लाइन जो है ये AB का, ये लाइन AB का। और M2 जो है ये मिड पॉइंट है, M2 जो है ये मिड पॉइंट है। चले थोड़ा सा आपको ज़हन में रहे, ये किसका, OB का मिड पॉइंट है। ये लाइन AB और ये लाइन OB। M1 लाइन AB का मिड पॉइंट है, M2 लाइन OB का मिड पॉइंट है, तो रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करें, ये भी फाइंड करें, एक ये फाइंड करना है आपने, इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है। इसका डिस्टेंस M1 और M2 जो है इसका डिस्टेंस भी आप फाइंड करें। ये है क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, आप जो है इसको ज़रा देखें, मैं बता देता हूँ आपको, फिर जो है इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। वो कहता है ये पॉइंट दिए उसने 3, और फिर वो M1 जो है वो AB का मिड पॉइंट M1 है, OB का मिड पॉइंट M2 है, और फिर वो कहता है मिड पॉइंट जो है इनका डिस्टेंस भी जो है वो निकालें।
इसका मतलब है M1 भी निकालना है, M2 भी निकालना है, फिर M1 M2 का डिस्टेंस भी निकालना है। तो आप पहले तो पॉइंट हम देखते हैं कौन से बनते हैं। आपने थोड़ा सा लिख देना है इसको, कोऑर्डिनेट के जो है वो प्लेन में किस तरह लिखेंगे। तो ये तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव। ये वाई एक्सिस लिखने लगा हूं, ये वाई एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। पॉइंट 5 तक आएगा जी पॉइंट, तो हम 5 तक लिख लेते हैं। ये +1, ये +2 और ये +3, ये +4 और ये +5। ये पॉइंट हमने पॉजिटिव लिखे। नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -5। क्यों? ये मैक्सिमम पॉइंट 5 जो है वो बड़ा है, तो इसलिए 5 तक जो है वो लिखेंगे। इसके आगे जो है ये +1, +2, +3, +4, +5, नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। ये इस तरह आप ग्राफ में तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा अगर। तो हम पहले पॉइंट ओ पॉइंट 0 0, तो 0 0 यही पॉइंट आएगा। ओ पॉइंट लिख लेते हैं, इसका जगह चले यहाँ ओ पॉइंट जो है ये मैं 0 0 ये लिखने लगा हूँ, ये 0 0, ये पॉइंट ओ आ जाएगा। अब ए पॉइंट आपके सामने है। ए पॉइंट एक्स की वैल्यू 3, पहले 3 की तरफ जाएंगे, +3, 1 2 3। ये आगे क्या है? y की तरफ जाना है। तो y डियर स्टूडेंट देख लें, y क्या है? 0 है, तो किसी तरफ नहीं जाना, यही पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? B पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। B पॉइंट आ जाएगा 3 सॉरी ए पॉइंट आएगा। सो ये ए पॉइंट आ जाएगा, A.30। ए पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये 30। अब बी पॉइंट ये स्टूडेंट x की वैल्यू 3, तो ये 3 ये पॉइंट आ गया। और y की वैल्यू 5, तो 5 ऊपर जाएंगे, 3 और ये 5, ये इसको सीधा ले जाएं। और 5 के इधर ले आए, तो ये पॉइंट ये स्टूडेंट बन जाएगा, बी पॉइंट आपका बन जाएगा। और ये आ जाएगा 3 5 पॉइंट। अब ट्राइंगल क्या बनेगी आपके सामने डियर स्टूडेंट्स? ये ट्राइंगल बनेगी, एक ये और ये ट्राइंगल इस तरह की बनेगी। ये पॉइंट मैंने रख लिए। अब डियर स्टूडेंट्स वो कहता है ए बी का मिड पॉइंट, ये आपके सामने ए बी का मिड पॉइंट M1 ए बी, ये ए बी, इसका मिड पॉइंट जो है ये M1 ये मिड पॉइंट। अब दूसरा वो कहता है ओ बी का मिड पॉइंट, ये ओ है, ये पॉइंट ओ है, ओ बी का मिड पॉइंट जो है ये M2, ये क्या होगा? M2। अब वो एक तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालेंगे, क्या करेंगे? एक मिड पॉइंट का डिस्टेंस ये यानी ये मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले तो मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इनका ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना? M1 M2, ये इसका डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ये सामने आपके डियर स्टूडेंट, पहले तो हम मिड पॉइंट जो है वो M1 M2 जो है उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर जो है वो आगे बात करते हैं जी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ओ बी। तो चलें जी, हम जो है वो मिड पॉइंट निकालते हैं। पहले M1 निकालते हैं। M1 क्या? लेट द मिड पॉइंट, चलें लिख लेते हैं, let the midpoint
ऑफ ए बी लाइन जो है इसका मिड पॉइंट जो है M1, इसका हम एक्स वाई कर देते हैं, या एक्स वाई ना भी करें तो एम सिर्फ रख सकते हैं M1। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे जी, ये मैं आपको थोड़ा सा रफ में कर देता हूँ, फिर उसका किसका मिड पॉइंट निकालना है जी, ए बी का M1। तो इस तरह आप इस तरह लिख लें, एक पॉइंट जो है ये 30 और बी पॉइंट जो है ये 35, ये बी पॉइंट। अब इसका हम जो है वो नाम रख लेते हैं फिर, ताकि ज़हन में रहे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक। अब इसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं, m का मिड पॉइंट x M1, x रखते हैं जी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मिड पॉइंट निकालने लगे हैं ओवर 2, तो x इज इक्वल टू x1। डियर स्टूडेंट, आपके सामने x1 क्या है, ये x1 है, मैं जो है वो चलें, ये x1 ये 3 है, ये x1 क्या है 3, तो ये 3 प्लस x2 जो है ये 3, ये भी 3 है, ओवर 2, ये मैंने x का पॉइंट निकाल रहा हूं जी, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 6/2 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 6/2 ही रहने दें इसको, चले बाद में देखते हैं इसको काटना है या नहीं काटना, इसका जो है 6/2 रहने दें। अब y पॉइंट निकालने हैं जी, y इज इक्वल टू हाँ y इसका दूसरा पॉइंट निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2, तो y जो है इसका पॉइंट y1 क्या आएगा जी, y1 डियर स्टूडेंट ये 0 आ जाएगा, और प्लस y2 जो है ये 5 आ जाएगा, ये 0 और 5 ओवर 2 कर ले, और ये y जो है ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, ये आपके इसलिए नहीं काटा कि ये दोनों 2 आ जाएंगे, फिर सिंपलीफाई करने में हमारे लिए आसानी होगी। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है। M1 मिड पॉइंट क्या निकला, M1 मिड पॉइंट क्या निकला, M1 मिड पॉइंट हमारे पास निकल आया 6/2 और 5/2, ये मिड पॉइंट निकल आ गया। वो मैं अगर लिख लूं इसको, ये पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट M1 निकल आया, इसका क्या मिड पॉइंट है जी 6/2 और ये 5/2, ये मिड पॉइंट आ गया जी। अब किसका मिड पॉइंट निकालना है, अब इस ना मिड पॉइंट OB का निकालना है M2। लेट द मिड पॉइंट लिख लें, नीचे लिखते हैं ताकि जगह जो है वो बच जाएगी। लेट द मिड पॉइंट ऑफ OB, लेट द मिड पॉइंट M2 ऑफ लाइन OB, ठीक है M2। तो M2 के लिए भी जो है इसका हम पॉइंट निकालते हैं, इसको आप रफ अमल में लिख लें, पहले AB लिखा था, आप OB लिख लें, OB, ये OB जो है ये पॉइंट O00 और B जो है ये 3-5, ये पॉइंट B, ये O पॉइंट है और ये B। आप रफ में इस तरह लिख लें ताकि गलती का इम्कान नहीं होता। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, आप रफ में इस तरह जो है वो लिख लें। तो अब लिखें जी x जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये x2 भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख लें, पहले 2 पॉइंट जमा प्लस कर दें, 0 + 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 + 3/2।
तो ये x की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपके सामने है, ये 3/2 आ गई जी। इस x की वैल्यू क्या आई? 3/2, ये आपके सामने है 3/2। अब y इज इक्वल टू ये y1 प्लस y2/2। अब y जो है ये y हमारे पास y1 0 प्लस y2, ये y1 0 और ये y2 5 प्लस 5/2। तो ये y जो है इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट आ गई 5/2 जो है ये आपके सामने है। ये x की वैल्यू आई 3/2। ये अब m2 का पॉइंट हमारे पास आ गया। m2 जो है इसका पॉइंट हमारे पास आ गया 3/2 और ये 5/2, ये आ गया। इसका लिख लेते हैं पॉइंट 3/2 5/2। ये आ जाएगा 3/2 5/2, ये पॉइंट आ गया जी। अब दोनों मिड पॉइंट ये स्टूडेंट्स हमने निकाल लिए, m1 भी निकाल लिया, m1 6/2 5/2, एक तो ये आंसर है हमारा, और दूसरा m2 जो है ये m2 जो है ये 3/2 और 5/2 ये है। यानी एक तो चीज़ ये हमारे पास है, इसको 1 कर लें, वैसे नंबर दे ले चले 1 कर लें या रोमन में लिख लें आप 1 और ये 2, ये 2 पॉइंट। अब इनका क्या क्या करना है डियर स्टूडेंट? अब 2 पॉइंट आगे, अब इनका ये डिस्टेंस निकालना है। अब क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी इसका हमने डिस्टेंस निकालना है m1 और m2 जो है मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला डियर स्टूडेंट मैं अलग लिख देता हूं, वैसे यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला एक दफ़ा लिख लेना चाहिए था। चले मैं डिस्टेंस का फार्मूला लिख देता हूं, फिर आगे सिंपलीफाई करूंगा। डिस्टेंस फार्मूला डियर स्टूडेंट ये d जो है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट स्केयर प्लस y2 माइनस y1 एब्सोल्यूट स्केयर और अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। अब हम इसका जो है ये डिस्टेंस निकालते हैं m1 m2 का, उसी तरह लिख लेते हैं। ये 2 पॉइंट जो है ये m2 का कर लें, जिस तरतीब से है उसी तरतीब से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3/2 और ये 5/2, और दूसरा जो है ये डिस्टेंस जो है इसका ये m2 है, ये m1 जो है ये आ जाएगा हमारे पास ये 6/2 और ये 5/2 जो है ये डिस्टेंस 5/2, ये आपके सामने, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर दूंगा मैं। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट ये हमने डिस्टेंस निकालना है। ये x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y2, ये रफ अमल में आपने करना है। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं जी m1 और m2 का। m1 और m2 का डिस्टेंस निकालते हैं, ये x2 ये 6/2 माइनस x1 ये 3/2, ये 2 इसलिए नहीं कैंसिल किया था डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ आ रही होगी कि ये मैंने 2 पीछे ये क्यों नहीं काटा। ये देखें, अब ये देखें आगे जो है y2 जो है ये 5/2 और ये माइनस y1 5/2, प्लस का 5/2 और माइनस का 5/2 और इसका स्केयर आपके सामने डियर स्टूडेंट, और ऊपर इसका अंडर रूट स्केयर रूट। ये m1 ये m2 जो है इसका जो है ये डिस्टेंस, ये इसका एलसीएम ले लें डियर स्टूडेंट। एलसीएम जो है 2 आ जाएगा, 2 का टेबल 2 एक दफ़ा, और ये 6 आ जाएगा,
-2 का टेबल एक दफ़ा और ये 3 आ जाएगा और ऊपर इसका एब्सोल्यूट का स्केयर आ जाएगा और प्लस ये देखें +5/2 -5/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर। चलो 0 का स्केयर मैं लिख देता हूँ। ये m1 जो है और m2 जो है ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 इसका स्केयर और 0 का स्केयर तो 0 ही आता है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आगे लिख देता हूँ, ये 3/2 आ जाएगा। m1 और m2 क्या आ जाएगा, m1 और m2 3/2 जो है ये डियर स्टूडेंट 3/2 ये चीज़ें हमने निकालनी थी, ये चीज़ें निकाल ली हैं। तो m1 जो है इसका भी हमने पॉइंट निकाल लिया, यानी m1 m2 जो है इसका डिस्टेंस हमने निकाला 3/2 और m1 जो है इसका पॉइंट हमने निकाला, m1 मिड पॉइंट जो है ये क्या आ गया जी, m1 किधर है जी, ये m1 6/2 5/2 6/2 5/2 और m2 जो है ये इसका डिस्टेंस m2 मिड पॉइंट जो है वो निकाला है, वो कौन सा मिड पॉइंट है जी, ये आपके सामने 3/2 और ये 5/2 ये डियर स्टूडेंट जो है आपका आंसर है। मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। ये उसने पॉइंट दिए हैं और वो कहता है ए बी का मिड पॉइंट निकालें, ओ बी का m2 मिड पॉइंट, m1 मिड पॉइंट ए बी का और m2 का मिड पॉइंट m2 निकालें, फिर इनका डिस्टेंस भी निकालें। ट्राइंगल मैंने आपको बनाई है आपके सामने, फिर मैंने पहले m1 का डिस्टेंस निकाला, m1 का डिस्टेंस जो है फार्मूला है ये x दोनों को जमा कर लें, आगे पीछे हो सकते हैं, x2 पहले भी आ सकता है क्योंकि प्लस हो रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आ जाएगा 6/2, y का कोऑर्डिनेट जो है 5/2, ये इसका मिड पॉइंट m1 आ जाएगा, m1 AB का मिड पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब OB का मिड पॉइंट m2 उसी तरह फार्मूला लगाकर इसका मिड पॉइंट जो है आ गया 3/2 और 5/2। अब दोनों मिड पॉइंट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है, ये डिस्टेंस m1 m2, तो उसका डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाया और m1 m2 का डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस 3/2 आ गया, ये आपके सामने है, ये एक आंसर है और ये ऑलरेडी जो है ये पीछे हमने दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, वॉच करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।